महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नाना, आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन हुआ है। पद यात्रा राहुल गांधी ने अभी किया। आज भव्य आप लोगों ने सभा का आयोजन किया है। कौन कौन से नेता शामिल होने जा रहे हैं? देखो, नेता तो सबको आमंत्रित किया गया है। अब कौन कौन नेता आएगा आपको तो दिखने वाले हैं, इसलिए अभी नेताओं के बारे में चर्चा करने का कोई कारण नहीं। इंडिया गठबंधन के कौन कौन से नेता? ये ममता बनर्जी की आपको पता है एक्सीडेंट हुआ है, बाकी सभी लोग आएंगे। चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है पूरे देश भर में। न्याय यात्रा का किस तरीके से आप लोगों को रिस्पांस मिल रहा है, इसके बारे में बताएं। देखो, राहुल जी ने जनता के सामने, पूरे देश की जनता के सामने हजारों किलोमीटर यात्रा चलने के बाद अपनी भूमिकाएं रखी है, और भूमिका रखने के बाद हम क्या करने वाले हैं देश के लिए, हमारी और सभी जाति धर्म के लोगों के लिए, सभी जाति के लोगों के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, ये भूमिका हमने स्पष्ट रखी है। तो देश की जनता को ये जन उत्सव होता है चुनाव प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया में लोगों को डिसाइड करना होता है कि जो सरकार झूठे आश्वासन देके गए 10 साल में सत्ता में बैठी है, जीएसटी जैसा कानून लाकर आम लोगों से उनके पसीने का पैसा लूटकर मुट्ठी भर लोगों को बांटने वाले लोगों को वोट करना है, या एक तानाशाह प्रवृत्ति वाली जो सरकार बैठी है उसको चुनना है, या ठेका लो और टोल दो ऐसी सरकार को चुन के देना है, या जो राहुल गांधी न्याय व्यवस्था की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको वोट करना है। ये लोगों को डिसाइड करना है। 10 साल में देश की जो तबाही जिस तरह से बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है, वो जनता को समझ में आ गया है, और राहुल गांधी जी ने ये भूमिका स्पष्ट रखी है, और इसलिए हमें लगता है कि ये न्याय व्यवस्था की लड़ाई है। न्याय व्यवस्था की लड़ाई राहुल गांधी जी की लीडरशिप में इंडिया अलायंस की रहेगी। ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदान में आज सभा है। मुझे याद है कि 2003 में सोनिया गांधी ने सभा किया था, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ था। क्या कुछ मान के चल रहे हैं कि सरकार को घेरने के लिए शिवाजी पार्क से कौन कौन से मुद्दे पर आप सरकार को घेरेंगे? देखो, ये होगा है कि जो राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा का समापन और उसका आज की सभा का ये था। कल ही चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की है, ये होगा। और ऐसे समय में आज सोनिया जी भी यहाँ रहेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी रहेंगे, राहुल जी है, प्रियंका जी है, और इंडिया अलायंस के सभी नेता उसमें रहने वाले हैं। तो ये चुनाव का बिगुल तो यही से शुरू हो जाएगा, और ये चुनाव आयोग ने जो कल घोषणा की है, इसके लिए चुनाव का ही बिगुल फूका जाएगा। और मुझे लगता है कि न्याय व्यवस्था की जो प्रक्रिया में आज इंडिया अलायंस की भूमिका जो राहुल गांधी ने रखी है, पूरे देश में रखी है, हजारों किलोमीटर, और लोगों से उनकी तकलीफ, उनकी भूमिका समझकर राहुल गांधी जी ने ये 25 कलमी जो प्रोग्राम दिया है, जो गारंटी दी है, उस आधार पर ये वोट हम मांगेंगे। किसी का वो राज्य देश की सरकार जो तानाशाह है, वो लुटेरू है, भ्रष्टाचारी है, ये तो अब सब लोगों को पता चल गया है। लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग का मामला फंसा हुआ है। नाना, कब तक संभवतः ये पूरा मामला सुलझ सकता है? वंचित के साथ क्या कुछ बात कहां तक आगे बढ़ी है? अभी चलेगा, ये सब कार्यक्रम चलते रहेगा। महायुति में भी ये चलते रहेगा, तो ये चलते रहता है, उसका टेंशन आप मत लो। ये महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले थे। इनका साफ तौर पे कहना था कि सीट शेयरिंग को लेकर जो चर्चा है वो आगे चलता रहेगा, लेकिन जहां तक आज की सभा की बात है तो इंडिया गठबंधन के सभी नेता एक मंच पर आज इकट्ठा होंगे और सरकार को घेरने की साझा रणनीति जो है वो बनाई जाएगी। कैमरामैन आतिश के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।